हेलो माय डियर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप। मेरा नाम विजय मेहर है और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ रहा हूं मार्च करंट अफेयर्स पार्ट 2। सो पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, सो पार्ट 2 लेके आ रहा हूं विच इज वेरी वेल रिसर्च्ड एंड टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स डायरेक्टली लुक इनटू दिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के बीच में कुछ सरप्राइजेस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं और वीडियो के एंड में भी कुछ सरप्राइजेस आप लोगों के लिए होंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड और बहुत मजा आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरिक सिटी चौक इन जम्मू हैज बीन रीनेम्ड एज। जम्मू में एक हिस्टोरिक सिटी चौक एक जगह है, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, भारत माता चौक। ये रखा किसने? जम्मू में रूलिंग पार्टी जो है, वहां पे गठबंधन की सरकार है, कोलिजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जेएमसी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि इस जगह का नाम हम क्या रख देंगे? भारत माता चौक रख देंगे। दूसरी बात, वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक सर्कुलर रोड है, वहां पे उस जगह का नाम है पंजतीर्थी। पंजतीर्थी के वहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम उन्होंने रख दिया है चेंज करके अटल चौक। क्या रख दिया है? अटल चौक। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यहां पे ये रखो कि श्रीनगर एंड जम्मू आर समर एंड विंटर कैपिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो श्रीनगर है वो क्या है? समर कैपिटल, और जम्मू जो है वो है विंटर कैपिटल। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, the extraordinary G20 Trade and Investment Ministerial Virtual Meet was hosted by which country? Due to COVID-19, अभी कोरोना जो चल रहा है उसके चलते जो G20 मीट होनी थी वो अब किसके कैसे हुई? वो हुई वर्चुअली, ऑनलाइन। ओके, और ये होस्ट किसने किया, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? इसका राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। ओके, एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया पीएम मोदी ने। और ड्यूरिंग द मीट, इस मीटिंग में बात ये हुई कि ग्लोबल इकोनॉमी में टोटल जितने G20 मेंबर्स हैं वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन्फ्यूज करेंगे, मतलब कि इतना पैसा वो ग्लोबल इकोनॉमी में डालेंगे ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। ओके, एंड जो ग्लोबल रिसेशन अभी इस टाइम पे आया हुआ है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए इतना पैसा ग्लोबल इकोनॉमी में डाला जाएगा। ओके, सो मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी हेडक्वार्टर इज इन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। ओके, एंड इसका फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स, सिक्योरिटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो बैंक है, अब वो चाहे कॉमर्शियल हो या सरकारी बैंक हो। ओके, तो उनके जितने भी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करना, और विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर्स। अब यहाँ पे रेगुलेटर्स कौन है? रेगुलेटर्स हैं आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर IRDAI। ओके, now moving ahead to the next part of the question here, that is Facebook has bought a 9.9% stake in which company? Facebook ने अभी recently 9.9% stake खरीदे हैं, कौन सी कंपनी से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रिलायंस जियो। ओके, और रिलायंस जियो जो है एक इट्स अ टेलीकॉम यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, तो रिलायंस बेसिकली उसके अलग अलग यूनिट्स हैं। अब वो टेलीकॉम में भी है, ऑयल इंडस्ट्री में भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। तो रिलायंस जियो इज अ टेलीकॉम यूनिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, और फेसबुक ने कितना पैसा दिया? इन्होंने दिया 43,574 करोड़। ओके, तो रिलायंस के साथ इन्होंने रिलायंस के 9.9% स्टेक खरीद लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक का है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था, करेक्ट? सो दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर। नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज which government body has made the judgment in favor of granting permanent commission to the naval women officers
ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने परमिशन दी, किसको, जो नेवी की ऑफिसर्स हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं, विमेन ऑफिसर्स, उनको अब परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। पहले उनकी जो टर्म ऑफ ईयर था, सर्विंग था, वो था 10 इयर्स। तो एज पर द परमानेंट कमीशन उनको कितना हो जाएगा, 4 इयर्स और बढ़ जाएगा, तो 14 इयर्स तक वो सर्व कर सकते हैं मिनिमम। और उसके बाद अगर कोई सर्व करना चाहेगा तो उसके लिए क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। सो यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम्स टू सर्व more than 14 years. Okay, so here the right answer is option 1, Supreme Court. So Supreme Court has taken this decision on the basis of right to equal opportunity. Okay, because constitution हमारा क्या कहता है, equal opportunity to each and everyone, either women or either men. Okay, so उस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आर्मी में तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया था कि जो विमेन्स हैं उनको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा, तो अब नेवी के जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन उन्होंने निकाल दिया है। ओके, सो अब थोड़े से आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, एंड दैट इज कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, BRICS, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, SAARC, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बैलेंस और मूवमेंट जो होता है बॉडी का, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। नाउ मूविंग अहेड, विच इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इंडियन गैस एक्सचेंज, IGX। ओके, सो इसमें भी बेसिकली हम ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, इसके शेयर्स वगैरह खरीद के, ओके, और उनको फिर हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ मे, अभी रिसेंटली गया हुआ है। ओके, सो बेसिकली हम इसको सेलिब्रेट करते हैं टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेज अराउंड द वर्ल्ड, as they play a very important role in saving not only human lives but animals too, and as they are playing a savior role in the corona crisis irrespective of the safety of their lives, correct, अपनी जान की परवाह ना करके वो अभी कोरोना के इस क्राइसिस के टाइम पे भी वो इस टाइम पे सर्व कर रहे हैं, करेक्ट, सो सल्यूट टू देम। नाउ मूविंग अहेड, and next question is, who is the prime minister of Israel, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है और अभी वो रिसेंटली दोबारा जीते हैं, और इनका नाम है ऑप्शन नंबर 2, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, और बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करें तो मुहिद्दीन यासीन, मुहिद्दीन यासीन ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हैं मलेशिया के, और मलेशिया की कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और इजराइल की कैपिटल क्या है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। नेक्स्ट, मुस्तफा अल कादिमी, मुस्तफा अल कादिमी ये कहाँ के हैं, ये हैं प्राइम मिनिस्टर इराक के, तो ये भी अभी रिसेंटली जीते हुए हैं, इराक के हैं, और इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। देन ऑप्शन 4, शेख हसीना, शेख हसीना तो बहुतों को पता होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। ऑलराइट, so moving ahead, that's next question is, the National Task Force for the Novel Coronavirus constituted by Indian Council of Medical Research, ICMR, has recommended the use of which medicine, National Task Force जो है, और which was constituted by ICMR, ठीक है, ICMR ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी जो कोविड-19 को फाइट करेगी और उसको कंट्रोल करेगी, तो उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन रेकमेंड करी है। उस मेडिसिन का नाम क्या है, उस मेडिसिन का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ऑप्शन नंबर 3। आज ये सभी से गलती हो रही थी, मेरे से भी हो गई, सॉरी। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अब ये मेडिसिन जो है ये थोड़ी सी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। सो द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, जो 15 साल की उम्र से कम बच्चे, छोटे हैं जो बच्चे, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दिया जाएगा। ओके,
जो बहुत सीरियस केसेस हैं कोरोना वायरस के, ये उनको दिया जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। मूविंग अहेड, फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू फीचर इन 500 मैचेस। ये T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक प्लेयर ने 500 मैचेस पूरे खेले हैं, और उस प्लेयर का नाम है ऑप्शन नंबर 3 किरण पोलार्ड। और किरण पोलार्ड कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। इनफैक्ट ये वेस्ट इंडीज के कैप्टन भी हैं। ओके, मूविंग अहेड, who was named as Women of the Year for 1976 Time Magazine among the world's 100 powerful women। तो टाइम मैगजीन ने जो अभी निकाली है उसमें वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 1976 किसको दिया गया है? टॉप 100 पावरफुल वुमेन, मतलब कि जो इन्फ्लुएंशियल वुमेन मानी गई थी उसमें से 1976 वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? एंड द राइट आंसर इज नंबर 1, इंदिरा गांधी। ओके, तो इंदिरा गांधी उन लिस्ट में आती थी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर हुआ करती थी अपने टाइम में। ओके, सो इसीलिए उनको इस बार रिकॉग्नाइज किया गया कि ये होंगी वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 1976। Moving ahead, according to CMIE, India's unemployment rate in March rises to nearly। अब CMIE क्या है? CMIE बेसिकली है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करता है उसको बोलते हैं CMIE। ओके, ये बोलता है कि मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 9%। ओके, यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज जॉब्स इन 1920 में ये वाला जो ग्राफ है ये रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद परसेंटेज जॉब लॉसेस, कितनी जॉब्स गई इन अप्रैल 2020, ये उसका ग्राफ है, देखो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 9% जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टू प्रोटेक्ट पुअर पीपल फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ लॉकडाउन। सो कौन सा ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बनाई ताकि जो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं जिनके खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, ठीक है, तो उनको हेल्प करने के लिए किसने ये योजना बनाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन कौन है? ये टेक केयर करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, और पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन राजनाथ सिंह, ये कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडियाज नॉमिनेशंस फॉर 2020 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इंडिया ने कौन सी ऐसी लोकेशंस को नॉमिनेट किया है फॉर 2020 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए? ऑप्शन 1 2 3 4 आपको दिए हुए हैं, एंड द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी का मतलब है 1 एंड 2, दैट इज धोलावीरा एंड मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सुल्तानेट। सो इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें नॉमिनेट करने के लिए। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, धोलावीरा जो है ये एक हड़प्पन सिटी है, और ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका गुजरात में। ओके, और मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सुल्तानेट ये हैं आपके लोकेटेड कहां पे? कर्नाटका। मोस्टली इट इज दे आर लोकेटेड इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 जो है अजंता केव्स, अजंता केव्स जो हैं ये ऑलरेडी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिकली एक लैंडमार्क और एरिया होती है जो यूनेस्को ने सिलेक्ट करा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल या फिर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के उससे उसको मार्क किया होता है। और इसको जो इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट,
And the next question would be, who wrote the book कर्म योद्धा ग्रंथ in 2020? कर्म योद्धा ग्रंथ जो बुक है ये किसने लिखी 2020 में? And the right answer would be option number 1, अमित शाह। ओके, और अमित शाह कौन सी मिनिस्ट्री को देखते हैं? ये देखते हैं होम मिनिस्ट्री। ओके, देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि स्मृति ईरानी, यस, स्मृति ईरानी ने भी एक बुक लिखी है, वो बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्या नाम है? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। तो ये भी आप ध्यान रखना। और रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, इन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है, ये कांग्रेस के मेंबर हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। क्या लिखी है? पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। और डॉक्टर के खंडेलवाल, डॉक्टर के खंडेलवाल जो है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, और इस बुक का नाम है अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर, एक्ट 1981। अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर, एक्ट 1981। So moving ahead to the next part, that is The Invincible, a tribute to Manohar Parrikar was authored by। ये एक बुक है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। ये बुक किसने लिखी? इसका राइट आंसर है तरुण विजय। और तरुण विजय कौन है? तरुण विजय एक इंडियन ऑथर हैं, सोशल वर्कर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, और ही वॉज द एडिटर ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो आरएसएस के ये एडिटर भी रहे हैं। हालांकि इस बुक को रिलीज किया है मिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो ऑथर्ड बाय तरुण विजय, रिलीज्ड बाय राजनाथ सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज रैंकिंग इन लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग एज पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं सिपरी। ओके, तो सिपरी के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या है एट द मोमेंट वर्ल्ड लेवल पे? ठीक है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है थर्ड। तो तीसरे रैंक पे इंडिया आता है जो सबसे ज्यादा खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पे। और पहला कंट्री कौन है? पहली कंट्री है यूएसए, सेकंड कंट्री कौन है? चाइना, थर्ड हो गई इंडिया, फोर्थ कौन सी हो गई? रशिया। ओके, so this is all the questions from my end. Now some second surprise for you all. Now I'm going to ask you some more questions. First question is capital of Arunachal Pradesh and Tripura. ये बहुत आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं उनकी कैपिटल पूछी जाती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो इसके आंसर्स आप मेरे को या तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज माय मेन इंटेंशन। ठीक है, आप लोगों को इसको आंसर्स आने चाहिए। दिस इज व्हाट सरप्राइज टेस्ट भी हो जाता है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन लेवल भी पता लग जाता है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर in your WhatsApp groups or your Facebook pages, and please press the bell icon so that you get the notification। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन यहाँ पे प्रेस करेंगे। ओके, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय गाइस।